नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इंडिया थिंग्स में मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि क्या हमारा देश सचमुच बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए आसाम से एक सैन्य विमान से दिल्ली लाया गया। पंजाब के खडूर साहिब से जेल में बंद खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी प्रचारक अमृतपाल सिंह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दो हथियारों में से एक बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की चुनावी जीत ने राज्य के अशांत अतीत और मुख्य धारा की पार्टियों से मतदाताओं के बढ़ते मोहभंग की ओर फिर से ध्यान खींचता है। मित्रों, अमृतपाल और सरबजीत दोनों ने इस लोकसभा चुनाव की स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और अमृतपाल ने कांग्रेस उम्मीदवार कुलवीर सिंह जीरा को 1,97,120 से अधिक मतों के अंतर से हराया और जबकि अमृतपाल ने आम आदमी पार्टी आप की तरफ से करमजीत सिंह अनमोल को 70,000 से अधिक मतों की अंतर से हराया। और पंजाब में चरमपंथी तत्वों की बढ़ती राजनीतिक उपस्थिति ने मुख्य धारा की पार्टियों और सुरक्षा एजेंसियों को चिंतित कर दिया है। भले हो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 12 खालिस्तानी समर्थकों में से केवल 2 ने लोगों का विश्वास जीता हो, लेकिन यह जीत कुछ इस हद तक अलगाववादी समूहों को एकजुट कर सकती है। उनका अचानक प्रमुखता में आना सचमुच में चिंताजनक है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और अतीत में इसने उग्रवाद देखा भी है। और उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से मंजूरी मिलने के बाद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद, जो 2017 के जम्मू और कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में है, वो भी बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में शपथ लेंगे। और सूत्रों ने कहा है कि इस संभावना है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों से हरी झंडी मिलने के बाद अमृतपाल और राशिद दोनों को स्पीकर के कमरे में शपथ दिलाई जाएगी। और पंजाब में कई लोग सिर्फ विदेशी जाना चाहते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उनकी सपनों की जगह है। उनमें से बहुतों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ड्रग्स की समस्या बहुत बढ़ गई है। पंजाब और भारत का गेहूं का कटोरा नहीं रहा मित्रों। अगर पानी के बेतहाशा दुरुपयोग पर लगाम नहीं लगाई गई तो पंजाब कुछ दशकों में रेगिस्तान बन सकता है मित्रों। और ये चिंताजनक विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से आम आदमी की सरकार आई है तब से तो ये समस्या एक विकराल रूप ही ले रहा है। अमृतपाल सिंह को अलगाववादी भावनाएं भड़काने के लिए पंजाब में भेजा गया था और हमें से बहुत से मान लिया था कि उनकी गिरफ्तारी से उनके द्वारा पैदा किए गए खतरे में कमी आई है। लेकिन लोकसभा में मिली जबरदस्त चुनावी जीत से अभी साफ पता चलता है कि वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रभावी था। पंजाब में आतंकवाद की भयावहता को झेलने वाली पीढ़ी अब बूढ़ी हो रही है। युवा पीढ़ी जिसने उन चीजों को व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं किया है जो सोशल मीडिया के जरिए कनाडा, UK, US में समुदाय के सदस्यों से खुलकर बातचीत करती है, पंजाब की आतंकवाद काल की घटनाओं को अलग तरह से देखिए। सोशल मीडिया के प्रचार के दौर में हर समुदाय
यहाँ तक कि जाति को भी लगता है कि उन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन बदले में उनका शोषण किया जाता है। सिखों की नई पीढ़ी भी इसी तरह से मोहभंग का अनुभव कर रही है और अमृतपाल की सफलता इस व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति है। मित्रों, हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अमृतसर में एकत्र हुए कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए अमृतपाल की तस्वीरें लहराते हुए देखे गए। सोचिए, उनकी जीत का असर सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह राज्य में तनाव पैदा कर सकता है, जिसमें दशकों से चली आ रहे उग्रवाद के बाद शांति बहाल करने के लिए भारी कीमत चुकाई है। इन चुनावों ने कट्टरपंथियों की बढ़ती पैठ को रेखांकित किया है। अमृतपाल ने जेल में रहने के बावजूद स्थानीय लोगों के समर्थन के साथ साथ विदेशों में कथित फंडिंग के जरिए चुनाव भी जीत लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आसाम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद अमृतपाल अक्सर कहता था कि उसकी लड़ाई भारत सरकार से है, किसी समुदाय से नहीं है। उनकी विवादित बयानों को उनके समर्थकों ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम प्रचारित किया, जिससे कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा वित्त पोषित किया गया था। और सोशल मीडिया पर वायरल हुए अमृतपाल के विवादित चुनावी घोषणा पत्र में मांस, शराब और तंबाकू की दुकानों को बंद करने के अलावा सभी नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर बंद करने का वादा किया गया था। साथ ही कहा कि डेरे, राधा स्वामी सत्संग, निरंकार मिशन, चर्च और मस्जिदों को भी काम नहीं करने दिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि खडूर साहब और फरीदकोट में चुनाव जीतने वाले कट्टरपंथी बढ़ते मादक पदार्थों का व्यापार, नशे की लत और अनसुलझे और अदबी मामलों के अलावा सिख धर्म के खतरे में होने की झूठी कहानी के मुद्दे पर मतदाताओं को लुभाने की सफल भी रहे। कट्टरपंथियों की जीत ने एक तरफ उनकी बढ़ते कदमों को साबित किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी दोहरा मापदंड को भी उजागर किया। 2024 में चुनाव जीतने वाले कट्टरपंथियों ने यह भी कहा कि उन्हें भारतीय संविधान में कोई आस्था नहीं है और अब उन्हें शपथ लेनी होगी कि वे संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे। मैं अपने दर्शकों को पहले भी कहा था और लगातार इस बारे में सचेत कर रहा हूं। आज कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्य राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करता है। राहुल गांधी और उनकी भारतीय ब्लॉक के सहयोग के द्वारा खोली जा रही है पहचान की राजनीति इस देश को बर्बाद ही कर रही है और इसका परिणाम अंततः गृह युद्ध होगा। अभी भी समय है मित्रों, लोगों को अपनी शुद्ध पहचान के संकट से ऊपर उठाया जाना चाहिए और स्वयं को भारतीय मानना चाहिए। अन्यथा यह दिन जो है ना, वो दूर नहीं है जब सारा देश आतंकवाद की आग में जल रहा होगा। मासूम लोग मारे जाएंगे और उसकी कत्ले की साजिश करने वाले संसद में ठाके लगाएंगे। क्या मित्रों, यही सपना हमने देखा था 47 में? क्या यह समय नहीं आ गया इस विषय को गंभीर रूप से सोचने के लिए कि जिन लोगों ने देश में इस तरह सा इनडिसिप्लिन फैला रहे हैं उनको आप सांसद भेज रहे हैं? क्या इतना ही अपने आप में एक सीरियस इशू नहीं है? तो मित्रों, ऐसे बातें हम सिर्फ आपको उदय इंडिया के जरिए बता रहे हैं। आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।